एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। थर्सडे का डे है और इवनिंग के आई थिंक 5:30 और 6 o'clock के आसपास का टाइम हो रहा था। और मॉर्निंग में जो मैंने क्लॉथ्स वगैरह वॉश करे थे ना, तो वो मैं लेकर के आ गई थी फ़ोल्ड करने के लिए। नहीं तो फिर वो बेड पे ही फैले रहते, तो सारे उठा करके ना मैं बाहर सोफ़े पे लेकर के आ गई थी। अदरवाइज़ जो एक्स्ट्रा घर में मतलब एक्स्ट्रा बेड, एक्स्ट्रा स्पेस, चेयर्स वगैरह जो हमारे घर पे रखी रहती है ना, अक्सर वो जो होती है ना हमारे बिखरे हुए जो ये वॉश्ड कपड़े होते हैं ना, इनसे ही भरी रहती है। तो मैं ट्राई करती हूँ साथ के साथ ना इनको फ़ोल्ड करके रख दूँ, ताकि जो घर है वो एकदम मैनेजेबल सा लगे। कपड़े अगर बिखरे रहते हैं ना, जगह जगह इधर उधर लटके रहते हैं, टंगे रहते हैं, तो घर ना बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सा लगता है। और अनऑर्गेनाइज घर को देख कर के ना हमेशा बहुत ज़्यादा मतलब मेंटली हमको बहुत प्रेशर सा फ़ील होता है। आपने देखा होगा हम बहुत ज़्यादा क्रैंकी से रहते हैं, एकदम फ्रस्ट्रेटेड से रहने लगते हैं, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता और हमारा मूड ऑफ सा रहता है। तो इसलिए क्लॉथ्स को आप जब भी वॉश करते हो ना, उसको ऐसे प्लेस पे जब आप उतार करके लाते हो, जहाँ आपने ड्राई करे वहाँ से उतार करके लाते हो ना, तो ऐसी जगह पे रखो जो मतलब सबसे ज़्यादा फोकस्ड एरिया होता है, जहाँ पे आप यूज़ करते हो बार बार, और आपको बिखरा हुआ वो एरिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसे कि आप सोफ़े पे रख सकते हो, या जिस बेड पे आप सोते हो ना, आप उस बेड पे ला करके रखो, क्योंकि आप सोओगे तो उसको आप फ़ोल्ड करके साथ के साथ रख दोगे। और बस वहाँ पे फिर मैं क्लॉथ्स वगैरह फ़ोल्ड करके आ गई थी। और उसके बाद मॉर्निंग में ना ये आटे का जो ये नाइट में मैंने वॉश करके रखा था, तो मॉर्निंग तक ना अच्छे से ड्राई हो गया था। और 5 केजी का ये आटा मैंने इस बार मंगवाया था, क्योंकि मानसून में ना आटा और ये सब चीज़ें ना ख़राब हो जाती हैं। और इस टाइम पे ना मैं प्रेफ़र करती हूँ मैं आशीर्वाद आटा ही लूँ, इसी पे ही मुझे थोड़ा ट्रस्ट रहता है। बाकी मानसून में ना कीड़े वगैरह भी आने लगते हैं दूसरे आटे में। तो वो मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया था। इसके जो इसकी बकेट थी आटे की, अच्छे से ड्राई हो चुकी थी। और उसके बाद साथ ही साथ ना यहाँ पे मनीष भी आ गए थे, और आते हुए कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर के आए थे। मैंने बोला नहीं था, बट आज लेकर के आ गए थे। तो मैंगो थे, पोमेग्रेनेट थे, और एक और कुछ था, पियर्स थे, वो लेकर के आए थे। और उनको ना ध्यान नहीं रहा कि साथ में व्लॉग चल रहा है, तो जैसे उनकी नज़र गई तो फिर वो अंदर चले गए थे। और थोड़ा-सा होता है ना, ऑफ़िस से आते हैं तो हम इतना छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, तो उनको ध्यान नहीं रहा कि यहाँ पे ब्लॉग चल रहा है, तो उन्होंने अपनी शर्ट-वर्ट उतार दी थी वहीं पे। और उसके बाद फिर आ गई थी मैं यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह कट करने के लिए। बेटू को ना आज मॉर्निंग से पोमेग्रेनेट खाने का मन कर रहा था, उसने बोला था कि मुझे मन कर रहा है खाने का, इसलिए फिर आते हुए ना वो लेकर के आए थे ये। तो आ गए थे तो उसको खाने का मन हो रहा था, तो फिर बेटू के लिए मैंने यहाँ पे एक पील कर दिया था। और मैंगो भी मैंने निकाला हुआ था, वो मैं मनीष से पूछ रही थी कि मैं आपको कट करके दे दूँ, तो उन्होंने बोला था कि मुझे भूख लगी है, पहले आप मुझे ना खाना डाल करके दे दो। तो पहले मैंने यहाँ पे बेटू के लिए पोमेग्रेनेट छिल दिया था, थोड़ी साथ के साथ हमारी बातें भी चल रही थी। ओपन किचन ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा मैनेज करना कभी कभार मुश्किल हो जाता है, जब गेस्ट आते हैं ना तो फैल भी बहुत जाती है, बट गेस्ट के आने से पहले ना उसको मैं मेंटेन कर लेती हूँ। तो कुकिंग वगैरह में ऑलवेज़ निपटा लेती हूँ जब भी कोई आना होता है। तो मेरे को फ़ायदे ज़्यादा लगते हैं कि यार बैठे बैठे अब काम हो जाता है, बिल्कुल पता भी नहीं चलता। अभी मैं बातें करते करते मतलब एक अलग सा फ़ील नहीं होता। जो पुराने वाली किचन थी ना, वो बिल्कुल बंद सी थी। मुझे लगता था कि यार सब लोग बाहर बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे अकेली बैठ कर के पक रही हूँ। एक तो कुकिंग करते हैं तो वैसे ही गर्मी लगती है, और अकेले और करनी पड़ती थी। तो मेरे को ओपन किचन बहुत अच्छी लगती है कि गप्पे करते हुए ना काम भी हो जाता है, और फ़ैन भी चलता रहता है, तो थोड़ी हवा भी आती रहती है। तो उसके बाद मनीष ने अपना डिनर वगैरह कर लिया था, और उसके बाद ना कोई आ गया था घर पे, तो फिर मैंने 2 कप यहाँ पे टी बनाई थी, इलायची वाली बनाई थी। वैसे मनीष को इलायची वाली कम पसंद आती है, बट कोई आता है तो सबका टेस्ट ऐसा नहीं होता ना, एकदम कड़वी सी चाय बना करके दे दो। तो फिर मैंने इलायची डाल करके बनाई थी, और थोड़ी कम स्ट्रॉन्ग बनाती हूँ, अदरवाइज़ इनको थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग टी ज़्यादा पसंद है। तो वो बना कर के दे दी थी। फिर उसके बाद फिर यहाँ आ गई थी मैं मॉर्निंग की प्रिपरेशन करने के लिए। कुछ छोटी-मोटी तैयारियाँ होती हैं ना, मॉर्निंग के काम को बहुत ईज़ी बना देती हैं। मतलब मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना, उसको मैनेज करने में बहुत ईज़ी हो जाता है। लाइक आप बच्चों की सॉक्स, शूज़ पॉलिश करके रख सकते हो, सॉक्स वगैरह एक जगह पे रख सकते हो, यूनिफ़ॉर्म वगैरह प्रेस करके रख सकते हो। बेटू के जो भी रबर बैंड्स, क्लिप्स वगैरह जो उसको मॉर्निंग में मेरे को कॉम्ब करते हुए चाहिए होते हैं, वो सब मैं एक जगह पे रखती हूँ, ताकि मॉर्निंग ना मेरी ईज़ी हो जाए।
वहाँ से उठाऊँ, सारा के सारा ना एक पेयर बना करके रखती हूँ कि ये वाला पेयर मुझे इस टाइम पे चाहिए तो उठाया और यूज़ करा, और यहाँ पे मुझे ये चीज़ चाहिए उठाई और रखी। बेटू का मैं टिफ़िन वगैरह भी एक प्लेस पे रखती हूँ कि मुझे पता है कि मैं नींद में भी उठ करके जाऊँगी ना तो वहाँ से हाथ से उठा लूँगी। तो इस तरह से ना मैं मॉर्निंग के टाइम को मैनेजमेंट मतलब इस तरह से करती हूँ, मॉर्निंग का टाइम मैनेजमेंट। और बेटू का मोस्टली मैं बैग जो होता है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग डेली चेंज करना होता है, तो वो भी मैं नाइट में ही करके सोती हूँ। रात के 8:30 और मैं सोच रही हूँ कि कुकटॉप का ना ये जो बर्नर्स होते हैं ना इनको मैं क्लीन कर दूँ, क्योंकि मेरे को मॉर्निंग की क्लीनिंग अभी करनी नहीं है और इनका जो कलर है ना वो थोड़ा सा डल हो गया है, तो सोच रही हूँ कि पीताम्बरी से इनको घिस दूँ। अभी बर्तन वगैरह डिनर के पड़े हुए हैं वो मेरे को क्लीन करने हैं, तो सोच रही हूँ साथ के साथ इनको भी क्लीन कर दूँ। बेटू की आज छुट्टी थी तो जो भी इसको लर्निंग वर्निंग की एग्ज़ाम्स की मतलब जो इसके टेस्ट वगैरह चल रहे हैं उसकी जो प्रिपरेशन करानी थी मैंने वो भी करवा दी है। तो अभी थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, तो उस टाइम को सोच रही हूँ यूटिलाइज़ करूँ और ये वाला काम जो है वो मैंने। तो अभी ना ये जो बर्नर्स हैं इनका कलर थोड़ा सा ऐसा हो गया है, मतलब ये धीरे धीरे ना अब ये ब्लैक से होने लगेंगे। जब इनका कलर थोड़ा सा इस टाइप का होने लगता है तो मैं इनको ना पीताम्बरी से अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो अभी इनको नीड है क्लीनिंग की, ताकि इनका जो कलर है वो ऑलवेज़ गोल्डन सा रहे, इसलिए मैं इसको टाइम टू टाइम फिर क्लीन करती रहती हूँ। तो इसको क्लीन कर लेती हूँ मैं अभी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने बर्नर्स पे पीताम्बरी थोड़ा गीला कर लिया था, उसके बाद मैंने पीताम्बरी इस ब्रश से स्प्रेड कर दी थी। ये एक टूथब्रश है, वैसे किचन के लिए ना इस टाइप के बहुत सारे क्लीनिंग ब्रशेज़ भी आते हैं, बट मेरे पास ये नॉर्मल टूथब्रश है जो कि मैं कुकर वगैरह क्लीन करने में डेली मुझे चाहिए ही होता है, क्योंकि फिर ना अगर टाइम टू टाइम आप चीज़ों को क्लीन नहीं करोगे ना, जैसे छोटी छोटी एरियाज़ होते हैं तो फिर ना धीरे धीरे वो ग्रीस होने लगते हैं। तो इसलिए ना मैंने जो नैरो एरियाज़ होते हैं उनके लिए प्रॉपर एक ब्रश बना करके इसी बास्केट में रखा हुआ है, ताकि मैं बर्तन जब भी क्लीन करूँ ना तो वो नैरो स्पेस मुझे जहाँ भी दिखे तो मैं ये ब्रश घुमा दूँ और वो एरिया फिर कभी ग्रीसी ना हो। तो बर्नर्स पे ना मैंने पीताम्बरी स्प्रेड करके उसको 5-7 मिनट रख दिया था। मैंने कहा तब तक मैं अपना ये कुक टॉप है ना इसको क्लीन कर लेती हूँ। तो इसको क्लीन करने के लिए मैं अपना DIY स्प्रे यूज़ कर रही थी। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा विम जेल डाला हुआ है और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने विनेगर डाला हुआ है। विम जेल की क्वांटिटी आपको थोड़ी कम रखनी होती है और विनेगर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी होती है, और सबसे ज़्यादा तो फिर आपको वाटर ऐड करना होता है। मतलब आप एक बार बनाओगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी चीज़ कम ज़्यादा हो रही है, तो आप खुद से कर पाओगे। तो ये 3 चीज़ों से मैंने बनाया हुआ है। जब भी मैं DIY स्प्रे यूज़ करती हूँ ना तो मेरे को कमेंट आ जाता है कि आपने इसको कैसे बनाया हुआ। तो मैंने 3 चीज़ें इसमें यूज़ करी हुई हैं, विनेगर, विम जेल और वाटर। विम जेल से ये होता है ना थोड़ा सा फिर फ़ोम ज़्यादा बनने लगती है तो वाइट कास्ट आने लगता है चीज़ों पे, तो आपको वो जो विम जेल है ना उसकी क्वांटिटी बहुत कम रखनी है और विनेगर ज़्यादा रखनी है। तो विनेगर बैड स्मेल को रिमूव करता है और अच्छे से ना ग्लास एरिया, फर्नीचर हो कुछ भी उसको क्लीन बहुत अच्छे से करता है। तो विनेगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा रखना होता है और बाकी सारी बॉटल जो होती है वो आपको पानी से रिफ़िल करनी होती है। अब विम जेल एक बार कम डाल करके देखना, अगर आपको लगता है कि हाँ और नीडेड है तो आप उसमें और डाल सकते हो। और उसके बाद फिर कुकटॉप को अच्छे से मैं क्लीन करके आ गई थी और फिर तब तक ना थोड़ा 5-10 मिनट इनको भी पीताम्बरी लगाए हुए हो गया था। तो फिर मैंने फ़ाइनल एक ब्रश मारा अच्छे से, एक बार फाइनल वाला टच अप करना होता है ना वो मारा था, और उसके बाद आप देख सकते हो अच्छे से बिल्कुल गोल्डन गोल्डन से चमक गए हैं, एकदम सुनहरी सुनहरी से लग रहे हैं, न्यू न्यू सा लगता है। नई चीज़ को मैं ट्राई करती हूँ कि स्टार्टिंग से जब से मेरे हाथ में आई है ना कोई चीज़ तो मैं उसको ना एज़ इट इज़ रखूँ कि वो पुरानी कभी हो ही ना। जब भी कोई चीज़ घर में गंदी आपकी होने लगती है, आप कुछ न्यू चीज़ लाए हो वो गंदी होने लगती है, उसको साथ के साथ आप क्लीन रखोगे ना, एक तो आपको लेज़ीनेस नहीं आएगी, अरे यार इसको क्लीन करने में पूरा टाइम लग जाएगा मेरा, तो साथ के साथ ना वो क्लीन रहेगी एकदम। सो गाइस सारे किचन वगैरह मैंने समेट दी है और देखो मेरी बेटी क्या कर रही है। स्टडीज़ इसकी चल रही थी क्योंकि नेक्स्ट इसका जो टेस्ट है वो कौन सा टेस्ट है आपका नेक्स्ट? साइंस। तो साइंस की इसकी प्रिपरेशन चल रही है, नहा कर आई है जस्ट अभी। प्रिपरेशन चल रही है, ये प्रिपरेशन चल रही है, मतलब प्रिपरेशन चल रही थी। देखो आज हम दोनों ने सेम सेम ड्रेस पहने, आगे के बटन बंद करो। जस्ट अभी ये नहा करके आई है क्योंकि मतलब गर्मी सी हो जाती है, बारिश तो बहुत हुई है, आज बारिश ज़्यादा थी तो इसीलिए बेटू की स्कूल की छुट्टी भी हो गई थी, बट उसके बाद ना इतनी गर्मी ह्यूमिड सा हो जाता है तो फिर मैंने बेटू को बोला आप नहा करके आ जाओ। तो अभी जस्ट नहा करके आई है। अब मेरा भी किचन का जो काम है वो भी सिमट गया है, किचन वगैरह मैंने सारी वाइंड अप कर दी है।
बिट्टू ने जो भी प्रिपरेशन करी है वो अब बेड टाइम पे मैं इसकी सारी सुनूंगी और उसके बाद फिर मैं नहा करके आऊँगी या फिर सुन के जाऊँगी। फिर ये होता है ना, कुछ डाउट्स वगैरह रह जाते हैं क्योंकि मतलब बिल्कुल सेम टू सेम तो ये नहीं सुनाएगी, कुछ तो मिस्टेक्स होंगी। तो पहले मैं इससे सुन के फिर नहाने के लिए जाऊँगी, तब तक इसको रिवीजन करने के लिए टाइम मिल जाएगा। तो फिर जब मैं नहा करके आऊँगी एकदम रिलैक्स हो करके, फिर इसको बुक रीडिंग वगैरह या जो भी इसका पेंडिंग वर्क होता है ना वो कराती हूँ। तो देखो ये क्या कर रही है। बोला था मैंने आप बटन बंद करो, पहले बटन बंद करो। इससे बटन भी बंद नहीं होते, बताओ। हो गए? हाँ हो गए, मुझे देर से हो गए। चलो मेरे को एक ट्रॉफी दो। वाओ, एक बटन बंद करने की ट्रॉफी। देखो मेरे को 1 करोड़ रुपए दो। 1 करोड़। हाँ, कितने दूँ? 100 करोड़। 100 करोड़। तो गाइस को बोलो, गाइस फटाफट से हमारी वीडियोस को इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि मेरी मम्मा के पास ना 1 करोड़ हो जाए। ठीक है, बोलो बोलो, चलो बोलो। 1 करोड़ में 100 साल है। नहीं, 100 करोड़। हाँ। सो गाइस मेरी वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर दो, इतना ज़्यादा शेयर कर दो कि मेरे अकाउंट में 100 करोड़ रुपीज़ आ जाएं, जो कि मैं अपनी बेटी को दे दूँ। 100 करोड़। आपने हिंदी और इंग्लिश को एक बात बताओ। क्या है ये? देखना ये क्या बना रखे इसने, क्ले से स्नेक बना रखे हैं पूरे। ये सारी बना बना करके पूरे फ्लोर को गंदा कर देती है। ये देखो, पिंक स्नेक। ये अच्छा सुनो, सारी क्ले से आप मेरा फ्लोर खराब कर रहे हो। सुनो, आपने कहा, अभी आप ध्यान से सुनो, रिप्ले करोगे तो मम्मा ने कहा था 1 करोड़। ठीक है, तो 1 को हम इंग्लिश में कहते हैं, करोड़ को हम हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश में भी करोड़ बोलते हैं। नहीं, Yes. इंग्लिश में मिलियन कहते हैं। मिलियन कहते हैं। आप कमेंट्स में बताओ, मिलियन कहते हैं, करोड़ कहते हैं। ठीक है, बता देंगी। ठीक है, अभी बता देंगे। आप सब्सक्राइबर्स हो आप। बाद में अब मैं फ्रेंडशिप बैंड बना रही हूँ, बाद में मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसा बना है। और आप मेरे को बताओ कि 1 करोड़ में से आप मेरे को कितने मार्क्स दोगे। ओके ठीक है, तो आप जल्दी से बना लो या फिर पहले मुझे सुना दो अपना सारा, उसके बाद मैं जा रही हूँ नहाने। आपने कहा था, अभी कहा था कि मैं बेड टाइम पर सुनूंगी। तो बेड टाइम ही हो गया, मेरा सारा काम वाम फिनिश हो गया है, तो अब बेड टाइम ही हो गया। अच्छा। जब भी हम काम से जल्दी फ्री हो जाते हैं तो हमारा बेड टाइम हो जाता है। जब बेड टाइम से ही पता चल रहा है, जब हम बेड पे जाते हैं तब होता है। तो अगर हम पूरी रात बेड टाइम पे नहीं जाएंगे तो बेड टाइम नहीं होगा। वैसे सही कह रही है, जब तक बेड पे नहीं सोएंगे तो बेड टाइम कैसे होगा। चलो भागो, फटाफट स्टार्ट करते हैं।